हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीर एजुकेशन पर। आज की करंट अफेयर्स 30 और 31 मई के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने 29 यानी कि 29 मई की करंट अफेयर्स को अपडेट किया था और उससे ही पहले 15 से लेकर के 28 मई तक करंट अफेयर्स उसमें अपडेट किया था। अब देखो इससे यानी कि 31 मई 30 और 31 मई की करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लस बेल आइकन, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देखते हैं, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 29 मई और 30 मई और 28 मई। तो 30 मई आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब गोवा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? गोवा की स्थापना की यदि बात करते हैं तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना, यानी कि 30 मई 1987 को गोवा की क्या हुई? स्थापना हुई। इसके साथ ही गोवा के बारे में और डिटेल देखो। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर सुनील अरोड़ा। मुख्य न्यायाधीश दीपक दत्ता। गोवा के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हालो, मोरूलैम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोप, लैप, जागोर, कोरोडिनो, सिगमो, धंगर, फुगुंडी, जिमोड़ा और मूसल, घोड़ो मोड़नी, जी यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य। इसके साथ ही क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा स्टेट गोवा। गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर। गोवा के स्टेडियम जवाहरलाल स्टेडियम, फतोर्दा स्टेडियम, तिलक स्टेडियम फुटबॉल का। इसके साथ ही गोवा का सबसे बड़ा बांध सलेलेम बांध। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा? सलेलेम बांध। अब टॉप 5 राज्य की स्थापना दिवस, जैसे त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972, कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956, छत्तीसगढ़ी 1 नवंबर 2000, मणिपुर की 21 जनवरी 1972, मेघालय की यदि बात करूं तो 21 जनवरी 1972। मणिपुर और मेघालय सेम है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए सचिव, वाणिज्य सचिव, कॉमर्स सेक्रेटरी कौन थे? BR सुब्रमण्यम, अजय गुप्ता, राधाकृष्ण, MK पलानीस्वामी। तो BVR सुब्रमण्यम वाणिज्य कॉमर्स सेक्रेटरी बने। इसके साथ ही इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, IAS BVR सुब्रमण्यम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सचिव बनाया गया है और 30 जून 2021 को इस पद पर नियुक्त होंगे और वे अनूप वाधावान का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले कौन थे? अनूप वाधावान की जगह थे, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत के नए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, भारत के नए चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? वैशाली हेवासे BRO की पहली कमांडिंग अधिकारी बनी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में नए सचिव कौन बने? अजय सेठ। कौन बने? अजय सेठ इसका राइट आंसर। साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार। कौन बने? ज्ञानेश कुमार इसका राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, थर्ड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का यानी कि IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, यानी कि डी ऑप्शन है आपका लाइसेंस। IBDF क्या कर दिया, IBDF। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो। ब्रॉडकास्टिंग का शीर्ष संगठन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF ने अपने दायरे का विस्तार करके डिजिटल ट्रांसमिटिंग सेवाओं को शामिल किया है, और इसीलिए अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही करंट अफेयर्स, जो 5 टॉप नाम बदले उनके नाम। कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदल क्या कर दिया, उयालवाड़ा नरसिम्हा हवाई अड्डा। कुरनूल हवाई अड्डे का क्या नाम, उयालवाड़ा नरसिंह रेड्डी। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर दिया सायब अख्तर। क्या नाम रख दिया, सायब अख्तर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल क्या कर दिया, नर्मदापुरम। क्या कर दिया, नर्मदापुरम। इसके साथ ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला क्या कहते, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला अटल जंक्शन, अटल जंक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तेसांग इंग हंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। यह किस देश की, रूस, मलेशिया, हांगकांग, जापान। इसका राइट आंसर होगा सी, जापान। क्या आंसर है, जापान। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तेसांग इंग हंग ने 25 घंटे 50 मिनट का रिकॉर्ड तोड़कर माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इसी के साथ वे माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी, दुनिया की पहली महिला। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वित्त क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेंस डिटेक्टर नैनो स्नीपर किसने लॉन्च किया, रमेश पोखरियाल निशंक। किसने लॉन्च किया, रमेश पोखरियाल निशंक। इसके साथ ही किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढक में स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया, अमेरिका ने। किसने, अमेरिका ने। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, चिनाब ब्रिज कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 27, 28, 29 और 30, यानी कि 29 मई, 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाते, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाते। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पाचन संबंधी रोग या विकार से जन जागरूकता बढ़ाना। इसके साथ ही विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। अब अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट्स दिवस। विश्व ऑडिटोरियम दिवस 2 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। दृढ़ता, भागीदारी, प्रगति इसका थीम है। समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल। प्रेम व विवेक के साथ शांति को बढ़ावा देना, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को। मानव अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस 12 अप्रैल को। साथ ही और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 24 अप्रैल को। इसकी थीम ड्यूरिंग कोरोना वायरस कीप आवर मदर एंड नेबर्स फॉर सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। इसके साथ ही और क्या है, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज्य मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरू किया गया है।
अब इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। युवा, यंग, अपकमिंग एंड वेरस्टाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों, यंग राइटर को प्रशिक्षण करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। यह योजना युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इसके साथ ही इस योजना को पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के कौन है? शिक्षा मंत्री। अब टॉप योजना एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सहेली समन्वय योजना कहाँ से स्टार्ट की? दिल्ली सरकार ने। किसने शुरू किया? दिल्ली सरकार ने। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना का लॉन्च किया है। सुपर 75 स्कॉलरशिप। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना हिमाचल प्रदेश। राजस्थान की सरकार ने नए बजट में मेजर ध्यानचंद योजना लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल मोहम्मद योजना को लॉन्च किया। कौशल्या मोहम्मद योजना को लॉन्च किया है। इसके साथ ही अगला, सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? पेरू, चिली, उरुग्वे, बहरीन। तो इसकी इंपॉर्टेंस पे सुब्रत भट्टाचार्य वर्तमान में सर्बिया की राजदूत बनी। कहाँ के बनी? सर्बिया की राजदूत बनी। अब इसके इंपॉर्टेंस पे क्या है? चिली की बात है। चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी राजधानी सैंटियागो है। चिली की करेंसी पेसो। चिली के राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा। इसके साथ ही और देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा संगठन स्टेट फास्ट डिफेंडर 220 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? SCO, QAD, नाटो और बिम्स्टेक। तो इसका राइट आंसर नाटो। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? रूस के साथ साथ तनाव बढ़ाने पर उत्तर अटलांटिका संधि संगठन नाटो में यूरोप में स्टेडफास्ट डिफेंडर 221 बार गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य नाटो सैनिक युद्धपोत और विमान भाग लेंगे और पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला क्षेत्र को, यानी कि सब में पूरा अटलांटिक हुआ, यूरोप महाद्वीप और काला सागर। साथ ही और इसकी क्या इम्पोर्टेंस? इस अभ्यास का उद्देश्य है कि सभी देशों को आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, ताकि युद्ध जैसी स्थिति को निपटा जा सके। अब नाटो से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स। मुख्यालय कहाँ पर? ब्रुसेल्स। महासचिव सेंटोलेनबर्ग। इसके साथ ही क्या कहता है इसमें, मुख्यालय ब्रुसेल्स और दोबारा महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को प्रारंभ किया? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इस परियोजना के तहत गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं और उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति भत्ता दिया जाएगा। जे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने
अपडेट किया, ध्यान ऐसे, ताकि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल राइट आंसर। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। गवर्नर जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश TNV राधाकृष्ण। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की 16 एवं विधानसभा की 294। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, यानी कि असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और कुछ तक ओडिशा। ठीक है। असम के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंग फिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे सुंदर डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी बनाते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर को बंगाल का सुख कहा जाता? तो पश्चिम बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित? हुगली। इसके हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सिलीगुड़ी में, जो कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन, न्योर वैली, सिंगलीला, बक्सा और गोरुमारा और जलदापारा इसके क्या नेशनल पार्क हैं। अब बांध, फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर और कंसगावती बांध जो कंसगावती नदी पर है। इसके त्योहार दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तुम्हारा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। UAE का गोल्डन वीजा हासिल करने वाला पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और इसका राइट आंसर संजय दत्त। डी ऑप्शन इज राइट। अब UAE से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी वीजा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा हर किसी को नहीं देता है। यह एक ऐसा वीजा जो खास वैश्विक हस्तियों को दिया जाता है। ये गोल्डन वीजा 10 साल के लिए जारी किया जाता है और इसका नवीनीकरण अपने आप हो जाता है। संजय दत्त को गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। UAE गोल्डन वीजा किसने जोड़ किया? संजय दत्त। साथ ही इसका आगे देखो, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी आबू धाबी। करेंसी UAE दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलील बिन जायद अल नहयान, यानी कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, काफ़ी बड़ा नाम है। UAE शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 829.9 मीटर है, जो कि UAE की दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला UAE देश बना। IPL 2020 का आयोजन करने वाला UAE देश रहा है। UAE का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार एनी किस भारतीय को दिया गया है? परमजीत खुराना, CNR राव, रविशंकर प्रसाद और जयंत मलिक। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा? B ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो प्रसिद्ध भारतीय इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020
जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। CNR राव को यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोत के अनुसंधान के लिए दिया गया है। आगे देखो इसका अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? 30 मई, 29 मई, 28 मई, 27 मई। तो इसका राइट आंसर 29 मई को राइट आंसर। यह दिन हर साल माउंट एवरेस्ट की याद में मनाया था और 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल की तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने की। यह उपलब्धि करने वाले पहले व्यक्ति बने। साथ ही अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छी तरीके से, यानी कि जो हमारे 12 क्वेश्चन होंगे उनका एक फर्स्ट रिवीजन। गोवा स्थापना दिवस 23 मई। गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। देश के नए वाणिज्य सचिव BVR सुब्रम। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? IBDF, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। त्सांगी हंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला बनी। हांगकांग। किस देश से थी वो? हांगकांग इसका राइट आंसर। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई। कहाँ पर? तो 29 मई। युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर। सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश ने भारतीय राजदूत नियुक्त किया? तो चिली। क्या आंसर होगा इसका? चिली ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा संगठन स्टेडफास्ट डिफेंडर 2020-21 यानी कि 2021 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? नाटो। कौन? नाटो। किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। UAE गोल्डन वीजा हासिल करने वाला देश का पहला भारतीय अभिनेता कौन बना? संजय दत्त। संजय दत्त इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया? तो CNR राव। CNR राव। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया। दोस्तों इस तरीके से 30 और 31 मई की करंट अफेयर्स को कंप्लीट होगा। दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा जय हिंद जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।